प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसको जिस अद्भुत चालीसा में तुलसी बाबा ने पिरोया है, वहाँ से इस परंपरा का और इस बात का हमको भान होता है। लेकिन जैसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अध्ययन में आ तो जाती हैं, लेकिन उनके अर्थ कहीं छिटक जाते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अनुयायी हों, आप उस धर्म से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, धर्म ग्रंथों की जो भी तत्व हैं, आप उनको कई बार पढ़ते तो नियमित रूप से हैं और उनके अर्थ को भी समझते हैं, लेकिन उसका एक वास्तविक अर्थ और ख़ासतौर से जहाँ कुछ चीज़ें थोड़े से कुछ गूढ़ अर्थ में प्रकट हो जाती हैं। हनुमान चालीसा में जिस तरह से मन क्रम वचन का एक स्थान पर उल्लेख है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें, कुछ इस तरह से उसका उल्लेख है। तो ये मन क्रम वचन, अब यहाँ मन भी है, क्रम भी है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जिनके काज सकल तुम साजें, जिस तरह की बात है वो उसको उसको पूरी चालीसा आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सुस्पष्ट रूप से उसको समझ पाएंगे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, इसका क्या अभिप्राय है? मन क्रम वचन का जीवन में किस तरह का प्रभाव है, आज इसको हम अपने विद्वान वक्ता से समझना चाहेंगे। क्योंकि मैं भी ऐसे कई शब्दों को पढ़ता हूँ, गुजर जाता हूँ उनको पढ़कर, चाहे वो साहित्य के हों या सनातन परंपरा के हों, लेकिन कई बार उनके अर्थ पर हम ठहर नहीं पाते, ठिठक नहीं पाते। ऐसा ही मन कहता है कि होगा, कोई निश्चित तौर पर सकारात्मक ही संदर्भ होगा और होता ही है। तो मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, क्या है इसका अर्थ, जानेंगे भगवत गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम गोस्वामी। आज तो आप मानस की उस मीमांसा की ओर ले जा रहे हैं जिसको करते हुए मैं बड़ा आह्लादित रहता हूँ जी। मानस प्रत्येक मनुष्य के जीवन का सार है। मूल रूप से कहें तो मन का उपचार है। आप जब बहुत व्यथित हों, दुखी हों, जीवन में कोई छोर और नज़र ना आए, बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, तो मानस का संबल ले लीजिए। हाँ। मानस जो है सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनहि तरई भव सिंधु बिना जल जान, भव पार लगाने की औषधि है अचूक। तो आप तो जब भी मानस की मीमांसा करेंगे अलग अलग अर्थ निकल कर आएंगे। प्रतिदिन जो लोग मानस पढ़ते हैं या मानस पर चर्चा करते हैं वो एक ही चौपाई के अनंत अर्थ निकाल सकते हैं। ये हनुमान जी की सिद्धि है, इसमें ये हनुमान जी का वरदान है। हनुमान जी ने, बाबा तुलसी जब मानस लेखन करने बैठे तो कपीश्वर उनके साथ विद्यमान रहते थे, उनकी देख रेख और सुरक्षा में बने रहते थे। तुलसी अपने जीवनी में इस बात का संकेत करते हैं, तो वो अपनी चौपाई लिखते थे और उनके अर्थ लिख देते थे। वो एक चौपाई की रचना करते, अर्थ लिख देते, और जब कभी उनको अल्प अवधि के लिए अवकाश चाहिए होता था, वो किसी कार्यवश जाते तो लौट कर आते थे तो देखते थे कि अर्थ तो मिट गए हैं, सब चौपाई लिखी हुई है जी। तो वो कहते थे जहाँ प्रत्यक्ष बजरंगबली निवास कर रहे हों वहाँ कौन आकर मेरे अर्थ मिटा जाता है, और ऐसे जो तूलिका से निकले हुए स्याही के निशान भी नहीं दिखते। तो उस दिन चूँकि प्रसंग अच्छा था तो मेरे कपीश्वर प्रकट हो गए उनके निवेदन पर। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा तुमने क्या लिखा है, ये पढ़ो। बोले मैंने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। तो उन्होंने कहा जब तुमने ये कही दिया है कि अनंत हरि को अलग अलग स्वरूप में लोग कहेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, तो तुम उन्हें क्यों लिपिबद्ध करके उनको एक सीमा में बांध रहे हो कि इसी अर्थ में समझे जो तुम समझ रहे हो। उनको कहने दो ना, उनको आनंद लेने दो ना, उनको तैरने दो ना। तो ये इतने अर्थ की प्रक्रिया हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा, ये पद्म पुराण में नारद जी भी ये बात बड़ी कुशलता के साथ अम्बरीश को बताते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जो है वो मथुरेश भी होते हैं, मथुरा में उनकी
ब्रजभूमि में नारद जी से भेंट होती है, तब वो सगुण निर्गुण पर चर्चा कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर नारद जी उन्हें बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो उन्हें सगुण निर्गुण का भेद बताते हुए मन क्रम वचन पर अपना चिंतन करते हैं। ये वही मन क्रम वचन है जिसे बाबा वहाँ से लेकर आए हुए हैं। मेरे मन में ऐसी भावना है कि जो उन्होंने अम्बरीश को वो शुद्ध ज्ञान दिया था सगुण और निर्गुण का। ध्यान रखिएगा, हमारे साधना के 3 मुख्य मार्ग हैं। एक मन, एक क्रम, एक वचन। इसे बोलचाल की भाषा में मन यानी मनसा, कायिक यानी शरीर के द्वारा, और वाणी, इन 3 माध्यम से जो है आप सगुण और निर्गुण में भेद करते हुए परम साधना कर सकते हैं। तो मन की विशेषता क्या होती है, मन का मूल धर्म क्या है, मन में कौन सी बात होना चाहिए, तब आपका मन पुष्ट होगा और तब आप उस मन से मानस में प्रवेश कर पाएंगे। मानस में प्रवेश करना मतलब जीवन के सार को समझ पाएंगे। जब आप अपने कर्तव्यम और अकर्तव्यम दोनों चीज़ों में भेद कर पाएंगे तो सबसे पहले मन है। मन के आभूषण क्या है, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अपरिग्रहम, ये मन के अस्त्र हैं कि आप सबसे पहले अहिंसा मन में धारण करिए। अहिंसा का अर्थ होता है किसी का अहित न करना, और अहित न करना नहीं, किसी का अहित न सोचना। स्वार्थ तिरोहित हो जाता है और परमार्थ ही उसमें विद्यमान होता है, वो अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ हत्या, आहत्या, ये भेद नहीं है। मन में आप समझिए, कृषि के प्रति प्रतिकूल प्रक्रिया चिंतन में लाना, ये मन की प्रक्रिया हो जाती है। दूसरी आप देखिए, मैं सहजता से अपने पास समय सीमा ध्यान रख करके, अब आप दूसरी बात देखिए, कायिक रूप से आप अपने शरीर पर कितना ध्यान दे रहे हैं। क्या ये शरीर को सेवा में लगा रहे हैं, ये कायिक शुद्धता है। क्या आप शरीर में उतना ही ग्रहण करना है जितनी की जरूरत है और बाकी त्याग कर रहे हैं। अनेकों अनेक ऋषियों की व्यवस्था बनाई गई है, कई ऋषि तो इसी में तर गए। एक ऋषि ऐसे भी हुए जिन्होंने एकाग्र साधना की, भोले बाबा की तपस्या पूजन में लगे रहते थे और उनने तय कर लिया था कि वो जो है दिन के तीसरे पहर में भोजन ग्रहण करेंगे और जो एक बार बनाएंगे ठाकुर जी को भोग लगाकर ग्रहण करेंगे। अब वो ठाकुर जी को भोग लगाते थे और जो उसके बाद जो था वो ग्रहण कर लेते थे। उनका तप चल रहा था, लेकिन फिर उसमें एक क्रम भंग हुआ उनका कि जब वो ठाकुर जी को भोग लगाने जाते थे तो उनके बना हुआ भोजन कोई चोरी करके ले जाता था। तो वो कहते थे अब मैं दूसरी बार भोजन बना नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इतना समय लूँगा तो फिर ठाकुर जी को कब भोग लगाऊंगा। तो एक बार बन गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जब हो गए तो उनको लगा कि कौन ले जाता है मेरा भोजन। तो एक दिन कुछ क्षण के लिए भोजन बनाकर ठाकुर जी की थाली में भोग लेकर रुक गए। देखा तो एक चंडाल चला आ रहा है, दुबला पतला कृष्काय, और भोजन लेकर भागने लगा। उन्होंने देखा इतना कृष्काय, इतना कमज़ोर है कोई व्यक्ति। तो जब दौड़ने लगा तो वो घी की कटोरी लेकर दौड़े। बोले बेटा सुनो भैया, ये घी तो लेते जाओ, इसके साथ खाना। वो रुका नहीं, वो देख के घबरा के गिर गया। तो वो उठाने लगे, उसे लाड़ से हाथ फेरने लगे कि भैया खाली भोजन नहीं, घी भी ले जाओ साथ में। तो देखे तो वहाँ नारायण शयन कर रहे थे, वो प्रत्यक्ष थे। उनने कहा ये है कायिक, तुमने अपने शरीर का सद्गुणों में उपयोग किया है, शरीर को सतपथ में लेकर गए हो, शरीर से परमार्थ किया है, शरीर से सेवा की है। वाणी, आप वाणी का उपयोग काय में करते हैं? चुगली निंदा करने ना, कपट करने ना, झूठ बोलने ना। तो जब तक ये शुद्ध नहीं होगा तब तक कैसे आप कृपा सिंधु कर दास होंगे। जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु कर दास, सुंदरकांड में अभी हम अपने कुछ पल के लिए चर्चा करेंगे। और जो आप सुना रहे थे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जन्म मरण ते से छुट जावे। जीवन के 84 के चक्कर ही खत्म कर देते हैं बब्बा महाराज मन कर्म वचन से। तो मन कर्म वचन तीनों की प्रक्रिया सहजता है। मूल रूप से सज्जन जो व्यक्ति होता है, संत जो व्यक्ति होता है, सहज जो व्यक्ति होता है, जिसे अब जन्म मरण के भवपार हो जाना है मुक्ति की ओर, वो मन कर्म वचन से शुद्ध होता है। वो अतिशय प्रिय होते हैं परमात्मा को। इसके 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण परमात्मा का टेस्ट, रामचंद्र जी के अनुसार आप सज्जन कैसे बनेंगे। दूसरा हनुमान जी के अनुसार कैसे सज्जन बनेंगे। हनुमान जी कलिकाल में हैं, जीवंत हैं, तो वो जानते हैं मनुष्य जीवन में बड़े संघर्ष हैं। हनुमान अपने परमात्मा तो जो है बड़ा उनका कड़ा पहरा है। परमात्मा देखते हैं कौन आया सज्जन मिलने, कौन मन क्रम वचन से शुद्ध आया। तो वो कहते हैं जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धर्म सोहित सुतवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मधई बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछुनाई, हरस विषाद शोक भय नाही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे,
लोभी हृदय बसो धन जैसे विभीषण की परीक्षा ली उन्होंने, लेकिन ये विभीषण की लंबी परीक्षा थी। सब छोड़ के आ गए, राजपाट, परिवार, पुत्र पुत्रादि, घर सब छोड़ के परमात्मा के पास आ गए अपना निर्मल मन लेकर। और वो कहने लगे, जिम दसनन मोह जीव बिचारी, मैं ऐसा रहने वाला, मैं हिंसक, मैं दैत्य, मैं राक्षस, मैं कुकर्मी, आपके चरण शरण में आया हूं। इतनी निर्मलता के साथ तिरोहित हो गए। तो परमात्मा ने कहा, तुम सज्जन हो, तुम संत हो, हृदय से लगाया। लेकिन तब हनुमान जी ने तो 2 मिनट में ही परीक्षा ले ली थी उनकी, 2 पल में ही जान गए थे कि वो सज्जन है। तभी तो हनुमान जी मुस्कुराए कि ये शरणागत दीनार्थ हैं, शरणागत पर प्रेम करने वाले हैं। हनुमान जी ने क्या देखा था? राम राम तहि सुमिरन कीना और हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने देखा था कि एक आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है और उठते ही क्या कह रहा है? राम 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 कह रहा है। अरे बोले, ये तो हृदय हरस कपि यही सन मम कर हूं हट चीना। वो कहते हैं मैं तो अब इससे जबरदस्ती परिचय करूंगा। क्यों? ये सज्जन है। और उनको जाकर कहते हैं कि तुम कितने कृपालु हो, कितने महान हो। वो कहते हैं नहीं, मैं अधम हूं निश्चर कुल में। तो वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो? प्रात लेई जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिलई आहारा। मेरे जैसे अधम पर परमात्मा ने कृपा की। वो कृपालु हैं जिनके मन कर्म वचन को शुद्ध देखते हैं, जिनकी वाणी में सत्यता देखते हैं। तो जब बहुत से लोग वचन को मीठा करके बोलते हैं लेकिन अंतर्मन में कपट रखते हैं, बहुत से लोग अपने आचरण को दोहरा जीते हैं सम्मानी, और दोहरा जीने के कारण उनके जीवन में बड़ा कठिन रहता है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख ना जाए, इस असमंजस में वो जीवन जीते हैं। तो जब ये भी मधुर वाणी में जब कथा करने लगते हैं सीता जी के पास जाकर, तरु पल्लव में रहा लुकाई, और बैठकर वहाँ से मधुर वाणी में राम नाम सुमरन जैसी करते हैं और वहाँ सुनाते हैं, तो मैया देखती कि क्या है सुना ही रहे हैं, खाली ये मुंह से बोलने के मीठे हैं कि वास्तव में हैं। वो कहते हैं, उनको देखते हैं, उनके अभिमान का परीक्षण लेते हैं। वो कहते हैं तुम इतने छोटे से मुझे कैसे ले जाओगे? कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। अपना पहले निज शरीर प्रकट करते हैं, फिर वो कहते हैं माँ मैं शाखा मृग हूँ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ने वाला कूदने वाला बंदर हूँ। परमात्मा की केवल अनुभूति से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। जब निरभिमान देखते हैं, उनके अंतर्चित्त में कोई कपट नहीं देखते, तब मैया वहाँ उनको कहती है, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, और जाना मन कर्म वचन या कृपा सिंधु करदास। तो ये हमारी मन वाणी और कर्म नित्य प्रति, जो व्यक्ति संसार में सब कुछ चाहता है, सब कुछ चाहने का अर्थ संसार छोड़कर, क्योंकि संसार तो छोड़ जाना है। जो लोग संसार को सब कुछ समझते हैं वो ठगे जाते हैं, ठगे। जो सब कुछ है वो तेरे साथ नहीं जाएगा, सब कुछ है तेरे अंदर का चित्त, चैन, शांति, उसकी अनुभूति। उन्हें मन कर्म वचन से शुद्ध होना चाहिए, खाली वाणी से नहीं, आचरण से, आचरण से नहीं, अंतर्मन से, और केवल अंतर्मन से नहीं, भाव से भी होना चाहिए। भाव कुभाव अनख आलस ही, और राम जपत मंगल दस दस ही। ध्यान रखिएगा, बाबा तुलसी ने तो इस मन कर्म वचन की तपस्या में अपने आप को असफल पाया। उन्होंने कहा ध्यान करता हूं तो रत्नावली ध्यान आती है। विक्षोभ बहुत दिन तक बना रहा, तप उनका बहुत लंबा चला। फिर मुझे ये संसार के सारे बड़े बड़े विद्वान लोग दिखाई पड़ते हैं, मैं छोटा पड़ जाता हूँ कि इतने बड़े बड़े संस्कृताचार महान लोगों के बीच में कहाँ क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझ पर कैसी कृपा हो। तो सोचते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, चिंता करते हैं। तो फिर वो सोचते हैं मेरे परमात्मा तो सहज सरल ने कृपा करेंगे। देखते हैं एक आदमी जो है गले में रस्सी बांधकर एक कुत्ते को घुमाने के लिए ले जा रहा था। उनकी नज़र पड़ती है, वो कहती है आहा इसका सुख तो देखो, इसने किस जन्म में कुकर होकर आया है, लेकिन कौन से जन्म का सुख लिया है कि इसकी सुख सुविधा खान पान सबका ध्यान वो परमात्मा इस स्वरूप में रख रहा है। तो बड़े सुखद अंदाज में दोहावली में लिखते हैं, तुलसी कुत्ता राम का। वो कहते हैं ठाकुर जी आज तय हो गया, आप मुझे अपना कुत्ता बना लीजिए, स्वान बना दीजिए, तुलसी कुत्ता राम का और मोतिया मेरा नाम। ये मोह रूपी तिया में जो मन लगा रहता है ना, तो मेरा नाम ही मोतिया रख देना। तिया उसी से निकला है मोतिया बिंद। पुराने लोग बोलते थे आंख में मोतिया बिंद हो गया भैया, इसके 2 अर्थ थे। मोह यदि तुम्हारी संसार की कामनाओं से जुड़ गया है तो मोतिया हो गए, फिर तुम्हारी ज्ञान दृष्टि फेल हो जाती है। तो वो कहते हैं मोतिया मेरा नाम।
तो बोले क्या करो, कंठे रस्सी प्रेम की बांध लो, एक बार चाकरी दे दो घर के दरवाजे के बाहर की। कंठे रस्सी प्रेम की जित जाओ तो जानते, हाँ जहाँ चाहो वहाँ ले चलो। तो आप एक बार अपने उस मन को निर्मल करिए, एक बार इस कायिक अभिमान का त्याग कर दीजिए, एक बार वाणी को निर्मल कर दीजिए। फिर देखिए बब्बा महाराज डेहरी पर बैठे रहेंगे आकर हनुमान लल्ला और कहेंगे तो सज्जन है, असज्जन कभी वो चीन जाएंगे वो। फिर आज तो आपकी वाणी ने ऐसी गंगा बहाई है और कितना सुंदर लगता है जब हम आपके मुखारविंद से बाबा के अमृत वचनों को सुनते हैं। ऐसा लगता है, मैं क्षमा कीजिएगा, ऐसा लगता है कि शायद हम उन्हीं को सुन रहे हैं। उनकी जो भावना है, कभी आपके नेत्रों में सजल भाव आता है, कभी आप भाव भूमि में डूब कर तैरते उतराते प्रतीत होते हैं। और यही निर्मलता जो आपने कितनी बड़ी बात कही, हम द्वैत से ही तो ग्रस्त हैं, हमको किसी विषधर ने काटा है तो वो द्वैत के विषधर ने, ऊपर कुछ भीतर कुछ, मन क्रम वचन कहाँ है समन्वय में। मन कहीं और है, क्रम कहीं और है, वचन कहीं और है। और फिर उसके बाद शिकायत ये है कि प्रभु जीवन में शांति नहीं है। मुझे लगता है आज अनेक मुझ जैसे अज्ञानियों को, मानस के लिए अक्सर डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं बहुत ध्यान से इनको सुनता हूँ, लेकिन कई बार करीब बैठ के भी मोतिया हो जाता है। तो मैंने आज, लेकिन इनको जितनी बार इन्होंने कहा है कि मानस तमाम मानसिक रोगों की दवा है, औषधि है, मैं भी संकल्पवान होकर अब ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस अद्भुत ग्रंथ को, इसके मानवीय और अतीन्द्रिय संदर्भों के साथ इसका पारायण कर सकूं और समझ सकूं। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब, बहुत आनंद आया। प्रणाम है आपको बारंबार। अगले एपिसोड में मानस पर तो हमें लगता है कि एक श्रृंखला आरंभ करनी चाहिए हमें, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी ये बहुत प्रिय विषय है और व्यास गद्दी से अनेक बार वो डूब कर इस विषय को अमृत वर्षा करते हैं। तो हम प्रयास जरूर करेंगे, आपके भी कुछ सुझाव हों तो हमको भेजिएगा। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, अनुमति दीजिए। नमस्कार।